बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड द सीरीज का था। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइंड अ सीक्वेंस। कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस की तारीफ करें। A set of numbers arranged in order। एक नंबर का ऐसा सेट जिसको अरेंज किया गया एक ऑर्डर के साथ। By the some fixed rules is called a sequence। फॉर एग्जाम्पल, यानी उन नंबर्स को हम एक फिक्स रूल के साथ अगर अरेंज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सीक्वेंस एक नंबर्स है, उनको हम एक प्रॉपर तरीके से हमने उसको अरेंज किया, यानी हमारे पास ये एक इवन नंबर का एक सेट है, जैसे 2 4 6 अप टू सो ऑन। ऐसे हमारे एग्जांपल नंबर 2 है 3 9 27। अब ये हमारे 3 के ये मल्टीपल हैं, ये भी हमारे पास एक सेट है नंबर्स का। इनको हम एक फिक्स रेशो यानी हम फिक्स हम रूल्स के तहत हम इसको हमने अरेंज किया, तो ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, डिफाइंड फाइनाइट सीक्वेंस। कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। आ सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज फाइनाइट टर्म्स। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट टर्म्स हो, यानी फिक्स टर्म्स अगर हो तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इवन नंबर का एक सीक्वेंस है जिसके मेंबर जो है, जिसकी टर्म्स जो हमारी है 2 4 6 8 अप टू 50। तो 50 जो है इज द लास्ट टर्म्स, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट एक सीक्वेंस कहलाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। A sequence is called infinite sequence if it has infinite terms। हमने प्रीवियस डेफिनेशन में हमने पढ़ा फाइनाइट सीक्वेंस में कि जिसमें इसकी जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। फॉर एग्जांपल 4 8 12 16 अप टू सो ऑन। अब यहां पे हमें इसकी लास्ट टर्म्स हमें नहीं गिवन है, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स कहलाएंगी। तो अगर जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है। आ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर्स या कंसेक्टिव टर्म्स, यानी किसी टू कंसेक्टिव मींस के एक के बाद दूसरी आने वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हम कंसेक्टिव टर्म्स कहेंगे। यानी आ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस अगर हमने फाइंड करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, सो डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो ये स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट दी
nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले को हमने लिखना है. सो एज वी नो दैट यह हम एक्सरसाइज में स्टूडेंट इसको हम ड्राइव कर चुके हैं. ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 into d. a1 is the first term and n is the number of terms. d is equal to कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द फर्स्ट टर्म इज 7. हमने 7 टर्म्स हमने फाइंड करनी है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है, वो इक्वल किसके है? 7 के. एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3. उसका कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है? -3 के. गिवन दैट हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है a7. So n is equal to 7. The first terms is equal to first terms is equal to 7 and the common difference d is equal to -3. स्टूडेंट्स हमने a7 फाइंड करना है, 7th टर्म्स हमने फाइंड करनी है. तो एज वी नो दैट अभी हमने पीछे ये फार्मूला लिख चुके हैं कि an is equal to a1 plus n minus 1 into d. So an is equal to a1 plus n minus 1 into d. a1 is the first term. The first term is equal to 7 plus n हमारे पास क्या है? 7 minus 1 into the common difference is -3. सो स्टूडेंट्स हम यहां पे a7 लिखेंगे. सो a7 is equal to 7 plus 7 minus 1 6 into -3 -18. So 7 minus 18 so is equal to -11. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया. हेंस द रिक्वायर्ड टर्म. हमने क्या फाइंड करना था? a7 फाइंड करना था, तो उसका आंसर हमारे पास -11 आ गया. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1 4 7 अप टू 7 टर्म्स हमने फाइंड करनी है इसमें. सो द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1. कॉमन डिफरेंस d. सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म. 4 minus 1 is equal to 3. n is equal to 7. हमने क्या फाइंड करना है? हमने a7 फाइंड करना है. सो एज वी नो दैट
The general formula of arithmetic progression is an is equal to a1 plus n minus 1 into d. So a7 n की जगह हम क्या पुट करेंगे 7. a1 is the first term is 1 plus n, तो यहां पे हमारे पास n किसके इक्वल है 7 minus 1 6 into common difference is 3. So 1 plus 18. So a7 is equal to 19. Hence the required term. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है. फाइंड द सीक्वेंस. हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है. हुज द जनरल टर्म इज 4n plus 1 गिवन, यानी an इज इक्वल टू 4n plus 1. तो स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू 1, सो a1 इज इक्वल टू 4 into 1 plus 1 is equal to 5. n2, so a2 is equal to 4 into 2 plus 1 is equal to 9. 2 4s the 8, 8 plus 1 is equal to 9. n is equal to 3, so a3 is equal to 4 into 3 plus 1. 3 4s the 12 plus 1 is equal to 13. वो सीक्वेंस हमारे पास है 5 9 13 अप टू सो ऑन. तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड सीक्वेंस. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. डिफाइंड सीरीज. व्हाट इज सीरीज. सीरीज क्या है या सीरीज की तारीफ करें. A sum of terms of a sequence is called series. क्या मतलब स्टूडेंट इसका. The sum of terms of a sequence. जो सीक्वेंस की टर्म्स का सम है उसको हम सीरीज का नाम देंगे. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. राइट द फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस. हमने फार्मूला लिखना है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस का. So Sn is equal to n upon 2 2a1 plus n minus 1 into d. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया. जस्ट हमने इसका फार्मूला ही लिखना था. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है. 3 plus 11 plus 19 plus up to so on 16 टर्म्स हमने फाइंड करनी है इसमें. तो 16 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, सम ऑफ सीरीज का. सो स्टूडेंट्स एज वी नो दैट a1 is equal to 3, common difference d is equal to second terms minus first term. 11 minus 3 is equal to 8. n is equal to 16. हमने s16 फाइंड करना है, यानी सम ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है इसमें.
तो एज वी नो दैट, अभी हमने ये फार्मूला लिखा है पिछले क्वेश्चंस के अंदर, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एज वी नो दैट Sn is equal to n upon 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. So S16 upon 2, 2 into a1 is the first term is 3 plus 16 minus 1 15 into the common difference is 8. सो स्टूडेंट यहां पे 8 3 2 is the 6 प्लस 15 into 8 120. सो 8 into 120 प्लस 6 126. अगर 126 को हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो 1008 S16. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स सम ऑफ द सीरीज, हम लिखेंगे हेंस द सम ऑफ द सीरीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है। गिवन द सीरीज इज 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस अप टू nth टर्म्स। हमने n टर्म्स के हमने सीरीज का हमने सम फाइंड करना है। सो द फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म्स minus first terms, 8 minus 5 is equal to 3, n is equal to n। हमने क्या फाइंड करना है? हमने Sn फाइंड करना है। So as we know that Sn is equal to n upon 2 2a1 into n minus 1 into d। तो यहां पे स्टूडेंट्स n जो है इक्वल किसके है? n के। n अपॉन 2 into the first terms is equal to 5 plus n minus 1 into common difference is 3. So n upon 2, 5 2 is the 10 plus 3n minus 3. So n upon 2, 10 minus 3 is equal to 7. 10 minus 3 7 प्लस 3n। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। इसका n टर्म्स का सम, तो हेंस द सम ऑफ द सीरीज। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13, फाइंड अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स क्या है? ये व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, डिफाइंड अरिथमेटिक मीन्स। अगर इसमें किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना, हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। हम सपोज कर लेते हैं, इफ ए capital A and B are the terms
ऑफ दिस सीक्वेंस, अगर सपोज किया हमने कि ए, कैपिटल ए एंड बी आर द कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, देन ए इज called a अरिथमेटिक मीन्स। अगर हम क्या करें कि हमारे पास ए, कैपिटल ए एंड बी जो है ये कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सॉरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हैं, तो फिर ए इसमें क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगा। सो ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B. So arithmetic mean is equal to A plus B upon 2. arithmetic means को हम किससे डिनोट करते हैं? AM से। So A plus B upon 2. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन, जो हमारा ये क्वेश्चन था उसकी ये डेफिनेशन के डिफाइन द arithmetic mean, तो ये arithmetic mean की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स next question number 14, find the arithmetic mean between square root 5 minus 4 plus square root 5 plus 4। हम सपोज कर लेते हैं the first number is equal to a and the second is equal to b, so square root 5 plus 4. So as we know that arithmetic mean is equal to a plus b upon 2. So square root 5 minus 4 plus square root 5 plus 4 upon 2, प्लस का 4 माइनस 4 से कट ऑफ, सो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2, 2 से कट ऑफ इज इक्वल टू 5। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिफाइंड कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या है? कॉमन रेशो की डेफिनेशन हमने लिखनी है, अ रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is called common ratio. So students, common ratio is equal to यानी R is equal to an upon an minus 1 where n is greater than 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला है, कॉमन रेशो यानी सेकंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी हमने इसका फार्मूला लिखना है कि nth टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइंड करने का। सो an इज इक्वल टू a1 r raised power n minus 1 where a1 is the first term, r is equal to common ratio, common ratio is equal to यानी सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स and n is the
नंबर ऑफ टर्म। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया कि राइट दी nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने जस्ट उसकी आइडेंटिटी लिखनी थी और उसको हमने एक्सप्लेन किया कि a जो है उसमें फर्स्ट टर्म्स है, r इसमें कॉमन रेशियो है, n जो है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द टर्म indicated in the following geometric progression: 1 3 raised power 3 3 raised power 6 up to 6 terms। ये स्टूडेंट्स हम 2.4 एक्सरसाइज में हम ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज में हम विजिट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राइट डाउन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 2 एंड द सेकंड टर्म्स इज इक्वल टू -6 एंड n इज इक्वल टू 5। हमने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट, यहां से हमें a हमने 5 फाइंड करना है एंड उससे पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो भी फाइंड करेंगे। सो गिवन दैट फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 2, सेकंड टर्म्स इज इक्वल टू -6, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स यानी -6 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यानी A5 फाइंड करना है, उससे पहले हमने A3 A4 भी फाइंड करेंगे, A5 भी फाइंड करेंगे। सो गिवन फार्मूला an is equal to a1 r raised power n minus 1। तो हमें फर्स्ट टर्म्स जो है वो इक्वल किसके है, 2 के, और सेकंड टर्म्स इज इक्वल टू -6 के। हमने क्या फाइंड करना, a3 इज इक्वल टू a1 r रेज पावर यानी हमारे पास आर स्क्वेयर। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि उसकी पावर में से यानी n जो है वो 3 है, 3 - 1 2, तो a3 is equal to a1 is the first terms 2 and r हमारे पास क्या -3, तो -3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इज इक्वल टू -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 into 2 18, a3 a4 is equal to a1 r raised power n minus 1, so is equal to a1 is the first terms is equal to 2 and the common ratio -3, a4 फाइंड करना है तो r raised power 3, so is equal to 2 into, जब -3 का क्यूब लेंगे -27, so -27 into 2 -54। अब स्टूडेंट हम क्या फाइंड करेंगे, a5 फाइंड करेंगे। सो a1 r रेज पावर n minus 1, so a1 is the first term is equal to 2 and r -3 raised power 4, so student 2 into -3 raised power 4 is 81, so 81 into 2 is 162। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है,
सॉरी, जो ज्योमेट्रिक हमारी सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या आएगी, यानी फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या थी, किसके इक्वल थी, 2 के। सेकंड जो टर्म्स है वो इक्वल किसके है, -6 के। एंड थर्ड इज 18, 4 is -54, 18 -54 and 162 are the required geometric sequence। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, क्योंकि हमने फाइंड करना था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, सेकंड इज इक्वल टू -6, थर्ड इज इक्वल टू 18, फोर्थ इज इक्वल टू -54 एंड 5 इज इक्वल टू 162। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमने फार्मूला लिखना है। कंडीशंस दी गई हैं, इफ यानी कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल टू a1 into r रेस पावर n -1 अपॉन r रेस यानी r -1। ये कब हम अप्लाई करेंगे, जब कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम यहां पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी r इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड कंडीशन में a1 into 1 minus r रेस पावर n अपॉन 1 minus r कब ये अप्लाई होगा, जब इसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है 21 क्वेश्चन नंबर का, 8 and 72, यानी a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 72। यहां पार्ट नंबर 1 करेंगे पहले। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a इंटू b। सो प्लस माइनस the value of a is 8 and the value of b is 72। so अगर मल्टीप्लाई करेंगे 72 को 8 से, 576, 24, स्क्वायर रूट कट ऑफ, सो प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 2 है, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एंड b इज इक्वल टू 243। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ए बी। द वैल्यू ऑफ a इज 4 अपॉन 3 इंटू वैल्यू ऑफ b इज 243। 3 ones the 3, 3 81s the 243। so 4 into 81, 2 square into 9 square, so 2 into 9 whole square, so यहां से कट ऑफ इज इक्वल टू 18। सो हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन्स क्या आ गया, प्लस माइनस 18। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के हमने फिफ्थ टर्म्स फाइंड करनी है। 1 + 3 + 9 प्लस अप टू सो ऑन, हमने फिफ्थ टर्म्स फाइंड करनी है। सो a इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू
1, R is the common ratio. स्टूडेंट कॉमन रेशियो किसके इक्वल है? सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू 5. सो स्टूडेंट्स हम कौन सा फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, यानी Sn इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. So A1 is equal to 1 into common ratio is 3 raised power 5 minus 1 upon 3, यानी R is equal to 3, तो 3 minus 1, 3 raised power 5 is 243 minus 1 upon 2. 243 minus 1 is equal to 242 upon 2 is equal to 1 to 1. So students हमारे पास जो है S5 is equal to 121, तो हम क्या लिखेंगे, hence the required sum of the geometric series. Hence the required sum of geometric series. पे क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन आ गया. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. ये सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम 2.6 एक्सरसाइज में कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1. सी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है. फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. हमने सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है इन विच द फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 128 एंड कॉमन रेशियो इज -1 अपॉन 2. अगर यहां पे हम कॉमन रेशियो देखें -1 अपॉन 2, so is less than 1. So as we know that S infinity is equal to A1 upon 1 minus R. तो इसमें यहां पे ये फार्मूला अप्लाई होगा. सो A1 इज 128 अपॉन 1 माइनस, अब यहां पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू -1 अपॉन 2. अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. S इनफिनिटी इज इक्वल टू 128 अपॉन 1 प्लस माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन 2. तो 128, अगर यहां पर हम एलसीएम ले तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2. सो स्टूडेंट 2 वंस द 2 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, सो इज इक्वल टू 128 अपॉन 3 अपॉन 2. अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 128 से. सो 2 इंटू 128 अपॉन 3, सो S इनफिनिटी इज इक्वल टू 256 अपॉन 3. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया 24 क्वेश्चन नंबर का. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ये रिव्यू एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है. इसमें भी हमने सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज फाइंड करनी है. द गिवन सीरीज इज 2 प्लस के रूट 2
+1 प्लस अप टू सो ऑन, यानी हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है। अब हमने इसका सम फाइंड करना है। A1 is the first term is equal to 2, R is the common ratio, second terms upon first terms is equal to 1 upon स्क्वायर रूट 2। अगर यहां पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। हमने फाइंड क्या करना है इसमें, एस इन्फिनिटी फाइंड करना है। अगर यहां पे देखें स्टूडेंट्स, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 जो है, क्या वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? जो इसमें आर है स्टूडेंट्स इसका, यानी जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन है किससे, 1 से। अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस इन इंफिनिटी ए 1 अपॉन 1 माइनस आर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो अब हमने क्या करना है, अब यहां पे हम इसका एलसीएम लेंगे 2 एज टी इज, तो एलसीएम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, सो स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। अब यहां पे ये जो स्क्वायर रूट है 2 है, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन आ गया। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज का। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।